कितना प्यार करती है मुझसे। कहो तो जान दे दो। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उससे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूँ धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं। उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है। उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है।
साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के पूर्व शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा। नागालैंड के किंग चिली राजा मिर्च को पहली बार लंदन निर्यात किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किस्म सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से चावल की देशी किस्मों को बढ़ावा। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के पूर्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। आइए जानते हैं। भारत का दृढ़ विश्वास है कि विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और तथा पृथ्वी के बेहतर भविष्य के लिए कृषि को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगी, क्योंकि 17 में से 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। भारत आज खाद्यान्नों की कमी वाले देश की स्थिति से उबरकर अग्रणी खाद्यान्न निर्धारक देश के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत में हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति व नीली क्रांति के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों के लिए लागू मूल्य समर्थन प्रणाली विश्व में अनूठी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने किसानों की आय बढ़ाने, बेरोजगारी दूर करने, फसलोपरांत अवसंरचना विकास जैसी अनेक पहल सशक्त रूप से की हैं। छोटे और सीमांत किसानों पर भारत सरकार का फोकस है। साथ ही खेती को लाभप्रद बनाने की दिशा में सरकार ने एक के बाद एक कई ठोस कदम उठाए हैं। हमारे कृषि क्षेत्र ने कोरोना महामारी के संकट के दौर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और खाद्यान्न तथा बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। साथ ही कृषि निर्यात भी नई बुलंदियों को छू रहा है और इस प्रकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत श्रेष्ठ योगदान दे रहा है। हमारा ध्यान अब कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों व खरीदारों को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार देने पर है, ताकि इन सभी को लाभ मिले। भारत सरकार ने फार्म गेट व कृषि विपणन अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड बनाया है। छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ के लिए 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्कीम प्रारंभ की गई है। छोटे किसानों को आय सहायता के लिए भारत सरकार ने हर साल 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। महानुभाव, हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति पूरी तरह सचेत हैं और हमने कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए। सिंचाई के लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना, जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें किसानों को मिट्टी परीक्षण की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कद्दनों को वैश्विक स्तर पर केंद्र में लाने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष
के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों के भारी समर्थन के साथ हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष के रूप में घोषित किया है। कृषि मौसम आधारित होती है, ऐसे में भारत सरकार किसानों की जोखिम कवर करते हुए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित कर रही है। अल्प व कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए भारत सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मध्याह्न भोजन योजना शामिल है। ये सारे महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमने अपनी कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ बनाने व किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ देश में भूख की समस्या के समाधान के लिए उठाए हैं। हम पूरी आशा के साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे और जन समुदाय की अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से पूरी तरह खरे उतरेंगे। मैं इस अवसर पर इस समिट में शामिल सभी देशों के प्रतिनिधियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कोविड महामारी के दौरान आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप सब अपने अपने काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ करते रहें। भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ये योजना उत्पादन से लेकर प्रमाण और विपणन तक शुरू से अंत तक समर्थन देने पर जोर देती है। जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन सहित फसलोत्तर प्रबंधन सहायता को इन योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया गया है। PKVY के तहत किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति 3 वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 31,000 रुपए इनपुट जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि के लिए सीधे DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। 2015-16 से अब तक लक्ष्य 4,451 के मुकाबले 4,425 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 11,000 किसानों को लाभान्वित करने वाले 220 समूहों के लिए असम को कुल 29 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। पूरी प्रमाणन प्रक्रिया 3 से 6 महीने के समय में पूरी हो जाती है। ये रूपांतरण अवधि को 2 से 3 वर्षों से कुछ महीनों तक कम कर देता है और किसानों को प्रीमियम कीमतों पर अपनी उपज का विपणन करने की अनुमति देता है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, खबर खेती की। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में
शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड के राजा मिर्च, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, एक खेप को पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात किया गया। जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत यानी जीआई संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड के राजा मिर्च, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, उसकी एक खेप को पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात किया गया। किंग चिली की इस खेप को स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी चिल्ली माना जाता है। इस खेप को नागालैंड के पेरेन जिले के एक हिस्से तैनिंग से मंगवाया गया था और उसे गुवाहाटी में इपिडा से सहायता प्राप्त पैक हाउस में पैक किया गया था। नागालैंड की इस मिर्च को भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे 2008 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। एपिडा ने नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से ताजा किंग चिली की निर्यात की पहली खेप का समन्वय किया। एपिडा ने जून और जुलाई 2021 में प्रयोगशाला जांच के लिए इसके नमूने भेजने में NSAMB के साथ समन्वय किया था और जांच के नतीजे उत्साहजनक रहे, क्योंकि इसे जैविक तरीके से उगाया जाता है। अत्यधिक खराब होने की इसकी प्रकृति के कारण ताजा किंग चिली का निर्यात एक चुनौती थी। नागालैंड का किंग चिली सोलानेसी परिवार के शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। नागा राजा मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है और ये SHU के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष 5 में लगातार बनी हुई है। कीवी का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। आइए जानते हैं कीवी फल के बारे में। कीवी फल की उत्पत्ति चीन से हुई है। ये चीन के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लगभग 7 दशक पूर्व में इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर न्यूजीलैंड में शुरू हुई। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी के नाम पर ही इसका नाम कीवी रखा गया। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, समुद्र तल से 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों के लिए कीवी सेब का एक अच्छा विकल्प है। कीवी की खेती के लिए किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तक भारत में कीवी में किसी प्रकार का रोग भी नहीं देखा गया है। यदि कीवी फल के पौधों को उपयुक्त वातावरण मिले तो इसके पौधों की आयु औसतन 35 से 40 वर्ष होती है। कीवी का पौधा 3 से 4 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देता है। फल की बाहरी सतह में हल्के रोए होते हैं। इससे इसे जंगली जानवर भी कोई हानि नहीं पहुंचाते। इन रोगों की उपस्थिति के कारण कीवी में फफूंद का संक्रमण भी आसानी से नहीं होता। कीवी फल को लंबे समय तक भंडार करके रखा जा सकता है। सामान्य भंडार कक्षों में 2 से 3 माह और कोल्ड स्टोर में 6 माह तक कीवी खराब नहीं होता।
दलहनी फसलें कीवी के पौधों में अनुकूल प्रभाव डालती हैं। कीवी फल पोषक तत्वों से भरपूर व स्फूर्तिदायक होता है। कीवी फल में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कीवी में संतरे से 2 गुना और आम से 3 गुना अधिक विटामिन सी होता है। विटामिन सी मुख्य रूप से कोलेजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कीवी में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के की भी प्रचुर मात्रा मिलती है। कीवी फल में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है। मुख्य रूप से पोटेशियम का स्रोत केला है, पर कीवी में केले से अधिक पोटेशियम पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह व हृदय गति को नियंत्रित करता है। मैंगनीज, मैग्नीशियम और फास्फोरस की भी प्रचुर मात्रा कीवी में पाई जाती है। मैंगनीज तथा फास्फोरस कैल्शियम की भांति हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसके सेवन से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना रहता है। कीवी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण इसे संपूर्ण फल भी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किस्म सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से चावल की देशी किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चावल की 574 स्वदेशी किस्मों को 10,000 से अधिक किसानों के खेतों में प्रचारित और परीक्षण किया गया। किसानों को पारंपरिक व स्वदेशी किस्मों के संरक्षण, सुधार और भागीदारी के माध्यम से उपयोग पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा इन स्वदेशी किस्मों के बीजों तक पहुंच के लिए सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिसमें देश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र और स्वयं सहायता समूह शामिल है। चावल की 5 किस्में जैसे लालत और उन्नत लालत कम जीआई और स्वर्ण, सांभा महसूरी और इंटरमीडिएट जीआई के रूप में पहचान की गई है। ये सभी किस्में बीज श्रृंखला में हैं और किसानों द्वारा खेती के अधीन हैं। चावल की देसी किस्मों व जर्म प्लाज्म का विवरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद NBPGR नई दिल्ली के पास उपलब्ध है। 1645 किसान किस्में PPV और FRA के साथ पंजीकृत हैं। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पशुपालन किसानों और मत्स्य पालन को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा प्रदान की है, जिसमें किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें काश्तकार किसान शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्वामित्व, किराए पर, पट्टे पर, शेड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र है। वित्त के पैमाने पद्धति के आधार पर ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है। वित्त का मान राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति के परामर्श से स्थानीय लागत के आधार पर प्रति एकड़, प्रति यूनिट, प्रति पशु, प्रति पक्षी आदि के आधार पर तय किया जाता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी योजना के तहत अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के लिए 2% पर ब्याज सबवेशन
और पशुपालन किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के लिए 2% पर ब्याज सबवेंशन और 3% पर तत्काल पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ बताया है। ये योजना वर्ष 2020-21 के लिए जारी है। मार्च 2021 तक पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे कुल 6,63,055 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केसीसी खातों और पशुपालन और मत्स्य पालन में बकाया राशि का राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।